हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस ग्राफिक्स। मैं हूँ अर्चित शाह, ग्राफिक डिजाइनर। वेलकम बैक इन कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स पार्ट नंबर 3। आज हम सीखेंगे कि भाई कोरल ड्रॉ के थोड़े और टूल्स। ठीक है, तो अगर हमने दूसरा पार्ट देखा हो तो तीसरे पार्ट में आपको क्लियर होने वाला है कि भाई कोरल ड्रॉ के टूल्स क्या चीज़ है और आप किस किस जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबसे पहले हमने कल देखा था कि स्मार्ट ड्राइंग टूल का यूज़ कैसे होता है, उसकी शॉर्टकट कीज क्या है। ठीक है, तो आज हम वहाँ से वापस शुरू करने वाले नहीं हैं, पर आज हम थोड़े से आगे जाने वाले हैं। इसके बाद अब आता है कि भाई आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसका इसका यूज़ क्या होता है। नॉर्मली इसका यूज़ होता है कि भाई आप कोई भी किसी भी तरह की आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि भाई आप अलग अलग टाइप की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो भाई फ्री हैंड और यहाँ पर आपके पास दूसरा जो टूल है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ठीक है, तो इसके इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहला फ़र्क ये है कि भाई आप अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो फ्री हैंड टूल, तो क्या होगा, आप किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ कर पाओगे। पर आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रोक है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो आप देखोगे कि भाई थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। वैसे स्टाइलिश जो लुक है वो फ्री हैंड में नहीं आ रहा है। मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो कि भाई आप किसी भी टाइप की लाइन आप अच्छी तरह से ढूंढ सकते हो और उसको स्टार्टिंग से आप किसी भी स्टाइल की आपको जो लाइन बतानी है अलग अलग टाइप की, तो आप बता सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये लाइन लाइन ड्रॉ की है, आप बॉर्डर देखोगे तो भाई ये स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो आप देखो तो थोड़ा स्क्वायर, वो कहते हैं ना कि भाई थोड़ी एज वाली लाइन है, मतलब दर वाली लाइन है। पर अब अगर एंडिंग देखो तो इसका एंडिंग भी एकदम सॉफ्ट हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, तब देखोगे तो यहाँ पर इतनी सॉफ्ट एंडिंग हुई है और स्टार्टिंग भी लाइन की थोड़ी स्टाइलिश टाइप की हुई है। तो वैसा हम फ्री हैंड टूल में नहीं कर सकते। हम अलग अलग टाइप की उसमें बॉर्डर चूज करनी पड़ती है। तो फिर ये फर्क है हमारे फ्री ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आर्टिस्टिक मीडिया टूल में हम सिर्फ इसी स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रोक जो कहते हैं वो दिए हुए हैं। जैसे कि ये स्ट्रोक है, अब जैसे भी चाहो वैसे आप अपने डिजाइन को क्या करते हो कि भाई अच्छे से दिखा सकते हो। जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ आपके सामने इसी टूल से एक डिजाइन में आपके सामने बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे इसका इसका कमाल जो है तो वो भाई बहुत जबरदस्त है। जैसे कि मैंने इस लाइन के सेंटर को मैंने क्या कर दिया भाई, लाइन के एंडिंग में रख दिया है। और अब मैं इसको एक कॉपी बनाऊंगा उसकी, और थोड़ा इसको मैं घुमा दूंगा वापिस से इसको सेंटर लाइन की एज में रख के। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा घुमा देता हूँ इसको, यहाँ पर थोड़ा यहाँ से। अब मैं देखता हूँ तो ये देखो आप, तो हम देखेंगे तो इसमें क्या हो कि भाई अब थोड़ी एक अलग डिज़ाइन है वो रेडी हो गई है। अब आप पूछोगे कि भाई आपने ऐसे ऐसा कैसे कर दिया। तो ये कंट्रोल कमांड है, वो आप बाद में सीखेंगे। पहले हम ये टूल्स क्लियर कर देते हैं। पर मैं सिर्फ आपको इसका यूज़ बताना चाहता था कि भाई आप इस टूल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टूल ऐसा है कि भाई एक ही का नाम एक ही है पर काम बहुत अलग अलग है इसका। ठीक है, ये सिर्फ लाइन ड्रॉ नहीं करता, पर इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर उसके ब्रशेस भी है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर स्प्रेज है। स्प्रे मतलब क्या है भाई, हम कई बार डिजाइन में देखते हैं तो किसी तरह की पैटर्न आ जाती है पूरे फोटो में। ठीक है, तो ऐसे हम कोरल ड्रॉ में कैसे करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको चूज करना पड़ेगा आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और उसके बाद हम करेंगे स्प्रेयर। तो ये देखो स्प्रेयर टूल है, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप है। जैसे कि कैटेगरी हम बोलते हैं, वो कैटेगरी है किस किस टाइप की कैटेगरी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट, स्क्रोल। अब जो भी अपने डिजाइन में जानना चाहो स्प्रेयर के इस्तेमाल से कोई भी इमेज आप अच्छी बनाना चाहो तो क्या कर सको। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या सिंबल में ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी कोई सिंबल ले लिया। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे सिंबल है जो कोरल ड्रॉ ने हमें
पहले से दिए हुए, हमें कुछ उसमें मॉडिफाई करना हो तो कर सकते हैं, पर कोरल ड्रॉ ने हमको इतनी फैसिलिटी दे दी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी कोई डिज़ाइन यहाँ पर ले रहा हूँ, कोई अच्छी सी, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन लेने वाला हूँ लाइक दिस, ये स्प्रेयर टूल में। लाइक हम यहाँ पे एक बार सिर्फ ये देखो, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैं जिस तरह का मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उस तरीके में ये जो है हमारा स्प्रेयर टूल काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह का, ये देखो पूरा गेटअप एक डिज़ाइन का अलग हो जाता है जब आप इस टूल का यूज़ जानते हो, और वो भी प्रॉपर तरीके से जानते हो। मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। मैं कोरेल्ड्रॉ के पूरे पूरे टूल्स का प्रॉपर आपको नॉलेज भी देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी टूल का आधा अधूरा मैं छोड़ देता हूँ, पर हाँ जिसमें टाइम बर्बाद हो सकता है वैसे टूल्स को मैं साइड पे रख के, जो इम्पोर्टेंट टूल्स है जिससे आप आगे बढ़कर बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो वही टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हमें क्या है कि भाई अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को जानना है तो भाई आप उसके सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टूल है उसके बारे में जान लो, तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा सा टूल है। जैसे कि सिंबल है, यहाँ पर स्प्लिटर है, ये सभी के सभी है वो आर्टिस्टिक मीडियम में दिए गए हुए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कमाल का टूल है, इसको अंडर एस्टिमेट कभी भी मत कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत कम में आने वाला टूल है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल टूल। इसमें नॉर्मली क्या है कि भाई आप किसी भी तरह का रेक्टेंगल को आप ढूंढना चाहते हो तब ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ समझने वाला नहीं है, पर इसमें और एक टूल है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब हम पहले देखते हैं इस टूल को इस्तेमाल को समझने के लिए, पहले हम रेक्टेंगल टूल को देखते हैं जिसकी शॉर्टकट की है F6। ये आप याद रखना दोस्तों कि किसी भी सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट, सिर्फ सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की जो कहते हैं वो होती ही है। अगर आपको शॉर्टकट की से सॉफ्टवेयर याद रह जाता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर के टूल्स है उसके यूज है वो आपको याद रह जाते हैं, तो भाई आपको बहुत आसान पड़ेगा किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि भाई कोई टूल्स बहुत डिटेल में होता है, कोई जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, तब फ्री हैंड ही देख लो, शॉर्टकट की है F5। पर अब अगर चाहो कि भाई मुझे 2 पॉइंट की लाइन लेनी है या और कोई टूल उसमें से ही लेना है, तो अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं होगी तो क्या होगा कि भाई आप सीधा ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर जैसे आप F5 दबाओगे तो फ्री हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको किसी भी टूल को यूज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरल ड्रॉ, सभी के सभी सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की बहुत ही बड़े काम का बात है। और वो कहते हैं कि भाई किसी भी ताला की चाबी होती है, वैसे आप किसी भी टूल यहाँ पे टूल बार में नहीं देख रहे हो, फिर भी आपको उस टूल का इस्तेमाल करना है, तब वो काम कैसे कर सकते हो? ठीक है भाई, उस जो टूल है उसकी शॉर्टकट की मदद से। ठीक है, अब उसको टूल को हाइड कैसे करना या किसी हटे हुए टूल को शो कैसे कराना, वो बहुत आगे की बात है। धीरे धीरे आप जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और इसके लिए क्या करना होगा कि भाई आप प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो आगे आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप अपडेट होते रहेंगे और नई नई ट्रिक्स भी आप जान पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या है कि भाई आप सिर्फ ये कहते हैं ना कि हम स्क्वायर ढूंढ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई हमें तो स्क्वायर ढूंढना था और ये राउंड रेक्टेंगल टाइप का क्यों आ गया? तो भाई आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल तो है, पर उसकी कॉर्नर जो है ना, वो हमारे पास क्या है कि भाई थोड़ी मुड़ी हुई, बहुत सी मुड़ी हुई है। तो आमतौर पर कभी कभी हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल आ जाता है। अब नए नए हो तो भाई आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई मुझे तो कॉर्नर राउंड नहीं चाहिए थे, एकदम शार्प चाहिए थे, तो वो मैं कैसे करूं? बताता हूँ भाई, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, और उसके ठीक बगल में आपको 2 बटन्स दिखे हुए हैं जिसमें लिखा है 0.13। ठीक है, अब देखोगे तो ये बटन किस लिए है? तो भाई ये कॉर्नर रेडियस के लिए है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ कि भाई कॉर्नर रेडियस क्या चीज़ है। किसी के भी रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं उसको आप राउंड करना चाहते हो, या राउंड हुए कॉर्नर्स को आप वापिस से
एकदम धर्म जो कहते हैं ना एड्स कॉर्नर्स, उसमें आप वो कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर जैसे कि 0.13 लिखी है, मैं जैसे ही 0 कर देता हूँ तब देखिएगा इसके जो कॉर्नर है वो एकदम ठीक ठाक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि भाई आपको रेक्टेंगल के कॉर्नर राउंड चाहिए, तो आपको क्या करना है कि भाई कॉर्नर रेडियस में जाके आपको जितना भी कॉर्नर चाहिए सर्कल के शेप में या राउंड करना चाहिए तो आपको टाइप कर देना है, वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये राउंड कॉर्नर से उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हमारा है स्क्रूप कॉर्नर। मतलब कैसा है कि भाई हम कोई कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो भाई रेक्टेंगल जो होता है थोड़ा इस टाइप का होता है, लाइक दिस। हमने अप्लाई तो कर दिया है पर अभी 0 0 है। जैसे मैं ये बढ़ाता जाऊंगा तो ये देखो जो स्कूप कॉर्नर्स की जो ऑप्शन था वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। तब देखोगे तो ये स्क्वायर ही है पर इसका गेटअप कितना अलग आ रहा है। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे तो ये भी देखो इसका अभी मैंने जो टूल का नाम जो ऑप्शन का नाम मैंने आपको बताया ठीक वैसा ही टूल है, ठीक वैसा ही ऑप्शन है, पर इसका नाम थोड़ा अलग है और काम थोड़ा अलग है कि चैम्फर्ड कॉर्नर। ये क्या है कि आपकी जो एज है कॉर्नर है रेक्टेंगल की वो थोड़ी इस टाइप की कर देगा, लाइक दिस। अब आप इसके भी एरिया को बढ़ाना घटाना चाहते हो तो ये सभी के सभी काम यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो भाई आपको ये पेन में कुछ अलग से आपको सिंबल देखने को मिलेगा कि क्रिएट और प्रिंट में, वो बहुत आगे की बात है। आपको मैं धीरे धीरे वो नेक्स्ट स्टेज पे मैं लेकर जाऊंगा, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पहले हम रेक्टेंगल टूल को तो हमने जान लिया। तो भाई अब इसके डिटेल में जो टूल है कि भाई 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल लिया, ठीक है, तो ये देखिए कि मैंने रेक्टेंगल ले लिया है। पर अब देखो तो यहाँ पे भी कॉर्नर थोड़ा राउंड जा रहा है। मैं इसको 0 पर कर देता हूँ, इसको ये 0 पर हो गए हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल के बीच में फर्क क्या है वो आप जानिएगा। बहुत माइनर सा फर्क है, टूल भी बहुत माइनर सा इसके चेंजेस में है। जैसे कि हम रेक्टेंगल का हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, लाइक हमने ये रेक्टेंगल बना दिया। ये रेक्टेंगल टूल में क्या किया, ड्रॉ करने के बाद वापिस एंगल नहीं बदल सकते हैं। पर अगर इसमें आप जाते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल में तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक बार मैं छोड़ता हूँ, फिर क्या होता है कि भाई ले आप देखोगे तो लेंथ और वेट साथ में बढ़ घट रही है, लाइक दिस। और जैसे मैं छोड़ता हूँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल तो आ ही जाता है। बहुत माइनर सा फर्क है इन दोनों टूल में कि भाई आप रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करते हो तो ये देखो हम ड्रॉ करते वक्त इसको खींच सकते हैं। ठीक है, पर जैसे हमने रेक्टेंगल 3 पॉइंट रेक्टेंगल लिया है और अब मैं जैसे ही इसको ड्रॉ करने वाला हूँ आपको फर्क थोड़ा समझ में आने लगेगा। बहुत ही माइनर सा फर्क है, हो सकता है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, पर जैसा आप यूज करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये हमने ड्रॉ जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज जैसे हमने शुरू करने का चालू किया तो ये देखो अब पहले लाइन आ रही है। ठीक है, अरे लाइन दोनों का सीधे ही अब नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो ये रेक्टेंगल तीसरे पॉइंट में बन जाता है। अब आप कहोगे कि भाई इसका नेम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल, तो भाई इसमें 3 पॉइंट दिखते तो नहीं है। पर मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप जब ड्रॉ करते हो वो रेक्टेंगल का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जब एंड करते हो और तीसरे पॉइंट में ये जो कहते हैं कि भाई रेक्टेंगल हो चुका है और आपको लेंथ वेथ उसकी जो लंबाई है या मैं बड़ाई है वो आपको मैं चेंज करना हो, ठीक उसी वक्त ड्रॉ करते समय तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बहुत माइनर सा फर्क है रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के इस्तेमाल में। बाकी बहुत ही सिमिलर है इन दोनों टूल में। ठीक है, तो इसका आप जितना यूज़ करोगे तब तक आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसके साथ में फ़र्क है। वैसे ही है इलिप्स, मतलब कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में सर्कल बनाना हो तो नॉर्मल सी बात है इलिप्स का काम आ जाता है। इलिप्स टूल है और ये इसकी शॉर्टकट की है F7। ठीक है,
नॉर्मल कंप्यूटर में F7 होते हैं, पर हालांकि अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो आपको फंक्शन की अक्सर दबानी पड़ती है, क्योंकि उसमें दो तरह के ऑप्शन भी होते हैं लैपटॉप में, ठीक है। वो आप जिस कंपनी का लैपटॉप यूज करते हो तो उस कंपनी के लिहाज से आपको आपके लैपटॉप जो है फंक्शन जो है वो निर्भर करते हैं कि भाई आप फंक्शन की अलाउ करते हो या नहीं करते कोरल के सॉफ्टवेयर में, खास करके इस टाइप के टूल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलिप्स टूल में क्या है कि भाई आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं सर्कल इलिप्स टूल से ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइक दिस। अब भाई अब यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क है ये दोनों टूल में। आप सर्कल जो है आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप चाहते हो कि भाई ये जो सर्कल है हम कभी कभी ग्राफ में देखते हैं, तो हम इस टाइप के सर्कल को भी देख सकते हैं, लाइक दिस। ये इस टाइप का सर्कल कब काम आता है, जब आप कोई ऐसे ऐसा डॉक्यूमेंट लोगों के सामने पेश करना चाहते हो कि जिनमें उनका काम दिखे कि भाई इतने प्रतिशत काम हुआ, इतने प्रतिशत काम नहीं हुआ, वन टाइप ऑफ ग्राफ। पर कैसे कि भाई अब सर्कल में भी अब तो बहुत सारे ग्राफ आने लगे हैं किसी कंपनी के। तो क्या पहले 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 साल में 60% काम हुआ, दूसरे जो साल है उसमें 40% कम हुआ। तो उस टाइप के आपको अगर ग्राफ भी बताना हो सर्कल में तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक यूज नहीं, मल्टीपल यूज है, इसलिए इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर इसीलिए ये टूल यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो, उसको किसी भी तरह के पाई शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पहले एक बार पाई शेप, ये जो पाई वाला बटन है, ड्रॉ पाई शेप वाला बटन है, वो आप उस पर आप क्लिक कर दो। और उसके बाद में आपको सर्कल को कितने एंगल में आपको पाई शेप में रखना है, वो आप यहाँ से डिग्रीज उसकी चेंज करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे ये इतने एंगल में रखना था, मैं ये रख सकता हूँ। यहाँ पे ही हम सर्कल का रेशियो बड़ा घटा सकते हैं, पर इस तरह के सर्कल के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्क। अब उसमें क्या होगा कि भाई ये जो आपको भी ये पूरा का पूरा शेप दिख रहा है, पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसकी हमें बॉर्डर लाइन ही सिर्फ दिख रही है, पूरा का पूरा शेप नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। तब पाई और ये आर्क में ये दोनों फर्क है कि पाई में आपको सर्कल को इस टाइप का काम देखने को मिलेगा, इस टाइप की लेआउट देखने को मिलेगी। और जब आप आर्क पर क्लिक करोगे तो उसकी सिर्फ बॉर्डर लाइन आपको देखने को मिलेगी कि भाई आप कितनी बॉर्डर लाइन रखना चाहते हो और कितनी बॉर्डर लाइन नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आता है आर्क और उसके बाद आता है चेंज डायरेक्शन। आपको पहले मैं आपको यूज बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने भाई आर्क तो लिया, पर मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी तो यहाँ पर है 37/292 डिग्री पर है यहाँ पर। और जैसे मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तब देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक सूचना दी गई है कि उसका उसका जो यूज है वो आपको बताया गया है कि स्विच द डायरेक्शन ऑफ द आर्क और पाई बिटवीन क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपका जो कहते हैं ना कि आपका जो एंगल है वो क्लॉकवाइज है, वो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। और जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ या फिर चेंज डायरेक्शन करता हूँ, तो उसका असर क्या हो कि भाई पहले आप यहाँ पर देखोगे उसकी जो कहते हैं ना कि हम रेडियस, उसके बढ़ाना घटाने का रेडियस के बटन में देखोगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि भाई चेंजेस क्या हुआ है। तो नीचे वाली जो डिग्री लिखी हुई है कि भाई इस इतनी डिग्री में ये घुमा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि भाई जब 292 डिग्रीज बाई 37.0 डिग्रीज पर भी कन्वर्ट होके आ गया है। मैं वापस से इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन चेंज होके वापस से 37.292 डिग्री पर आ चुकी है। मतलब आपको किसी भी तरह के पाई शेप को कन्वर्ट करना है तो आप इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी कमाल का टूल है, देखने में सिंपल है पर बहुत ही काम का टूल है। उसके बाद आता है 3 पॉइंट सर्कल, ठीक है। ये भी बहुत माइनर सा फर्क है इन दोनों के बीच में। 3 पॉइंट सर्कल में 3 पॉइंट इलिप्स में क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो ये टूल 3 पॉइंट रेक्टेंगल के जैसे ही काम करता है। पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये अब दूसरे पॉइंट पर हमने लाइन एंड कर दी। पर अब
आप इसका कमाल देखिएगा, जैसे मैंने दूसरे पॉइंट पर ये लाइन एंड कर दी तो ये पूरा का पूरा सर्कल आ चुका है, और आप किसी भी एंगल में आप उसको मुड़ा सकते हो लाइक दिस। ठीक है, ये देखो मैं किसी भी एंगल में इसको मुड़ा सकता हूँ। अब आप पूछेंगे कि भाई ये इलिप्स और 3 पॉइंट इलिप्स में फर्क क्या है, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले हम इलिप्स ले लेते हैं, अब हम करते हैं ये पर इलिप्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर दिया, पर जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ तो अब मैं किसी भी एंगल को इसको कहते हैं ना कि मैं उसको मोड़ नहीं सकता किसी भी एंगल में। पर जब मैं इस्तेमाल करता हूँ 3 पॉइंट इलिप्स का, तो ड्रॉ करने के बाद भी मैं किसी भी एंगल में सर्कल को मैं मोड़ सकता हूँ। तो यही फर्क है इन दोनों के बीच में। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज करते हो और उसमें मल्टीपल टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमने पिक टूल में देखा, शेप टूल में देखा, क्रॉप टूल में देखा, वैसे मल्टीपल टूल्स आपको दिए गए हुए तो भाई वैसे नहीं दिए हैं उन्होंने, पर इसका कोई ना कोई यूज है और वो यूज दूसरे टूल से अलग है, इसलिए आपको ये टूल्स दिया हुआ है। वैसे आपने देखा थ्री थ्री पॉइंट रेक्टेंगल में भी और रेक्टेंगल में भी इन दोनों के बीच में बहुत माइनर सा फर्क था, इसलिए उन्होंने दोनों के दोनों टूल्स के नाम भी अलग रखे और दोनों के जो यूज थे वो भी थोड़ा अलग रखा। वैसे ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल वाला 3 पॉइंट इलिप्स वाला टूल है, उसका भी काम आप देखोगे तो माइनर सा फर्क है इसका, पर बहुत कम का फर्क है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो पॉलीगोनल, ये सिर्फ पॉलीगोनल टूल्स नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारे शेप्स भी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिजाइन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं पॉलीगोनल पर क्लिक करता हूँ आप देखोगे तो पॉलीगोनल टूल के शॉर्टकट की वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा है कि भाई पॉलीगोन के ऑप्शन में भी बहुत सारे टूल्स दिए गए हुए, बहुत सारे शेप्स दिए गए हुए हैं, जिससे आपको कोई भी शेप कस्टमाइज नहीं करना पड़ता, कोई भी शेप वापिस से बनाना नहीं पड़ता। पर आप क्या कर सकते हो, दिए गए शेप को ही यूज करके आप अपने डिजाइन को क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये पॉलीगोनल टूल, ये आप देखोगे तो ये पॉलीगोनल आपने देखा, अब ने कहा कि भाई ये तो आप तो पॉलीगोनल बोल रहे थे और यहाँ पर आया ट्रायंगल, ये किस तरह की बात हुई भाई। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आप ऊपर देख रहे हो पैनल बार में, तो यहाँ पर आपको एक शेप नजर आ रहा होगा पेन के बाजू में। ठीक है, उसका नाम है पॉइंट और स्लाइड्स। अब आप इसका कमाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ट्रायंगल ये क्यों आया है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट और स्लाइड्स आप देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक कहते हैं ना कि भाई हिंट दी है कि भाई आप इसको यूज कैसे करोगे। तो आप देखो कि उन्होंने लिखा है सेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स और स्लाइड फॉर द पॉलीगॉन स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार। भाई सीधा मतलब इसका बता दूं, ये 3 शब्दों के झंझट के पढ़े बगैर, इसका यूज क्या है कि भाई आपने किसी भी तरह का पॉलीगॉन दौरा है, पर इस उसमें डिफॉल्टेड कम से कम 3 पॉइंट्स आते ही है, मतलब कि आप जब ड्रॉ करते हो तो ट्रायंगल में आपको बता ट्रायंगल शेप में वो ड्रॉ हो जाता है। पर आप चाहते हो कि उसमें मैं कोई और एक साइड ऐड करूं, मतलब कि और एक पॉइंट ऐड करूं तो और एक एंगल बन जाए, तो वो भी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब देखोगे तो मैं यहाँ पर एक डाउन बटन दबा रहा हूँ तो 3 से नीचे जा ही नहीं रहा, क्योंकि भाई 2 पॉइंट रहेंगे तो कोई भी शेप ये तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि एंगल बढ़ा रहा हूँ, तब देखो ये डायमंड शेप में कन्वर्ट हो गया। वापिस मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देखोगे कि पॉलीगोनल शेप में कन्वर्ट हो गया है। अब चाहो इतनी इसमें स्लाइड बना सकते हो और चाहो इतने पॉइंट्स भी कहते हैं ना कि बढ़ा सकते हो, और आप अपना शेप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो। हालांकि ये शेप ये शेप जो है वो आपने आपको जो है वो कोरल ड्रॉ ने दिया हुआ है, तो ये शेप कोरल ड्रॉ ने दिया हुआ है और उसमें से ही आप बहुत अच्छी तरीके से शेप मॉडिफाई भी कर सकते हो। और यहाँ पर उसके बाद में आता है पॉलीगोन, के बाद में आता है स्टार। स्टार भी क्या कि भाई रेडीमेड स्टार है, पर भाई ऐसे भी स्टार है, पर हमने बहुत सारे देखे कि भाई इस स्टार में जितने एंगल दिए हुए हैं
उनसे कहीं ज्यादा एंगल हम किसी एडवर्टाइज में देखते हैं, तो वो भाई कैसे लाते होंगे। कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको स्टार की स्लाइड भी दे गई हुई है। डिफॉल्टेड 5 है, ठीक है। पर अगर आप उसमें उसको थोड़े पॉइंट घटाना चाहो तो आप कहते हैं ना पॉइंट माइनस कर सकते हो, ठीक है। स्टार का पॉइंट भी माइनस कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर भी 3 पॉइंट कर दिए है, पर जैसे मैं पॉइंट को बढ़ाता हूँ तब देखोगे तो सीधा इफेक्ट हमारे स्टार ऊपर आ रहा है। ये देखिए, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये देखो कुछ अलग ही शेप में आ गया, और फिर भी वो जबरदस्त लुक उसका दिख रहा है। जब भी आप ये इस टाइप के जो छोटी छोटी ट्रिक्स है उसको आप फॉलो करते हो, उसका आप जनरल नॉर्मली आप यूज में लाते हो, तब उस ट्रिक का असर आपके वर्क में दिखता है दोस्तों। मतलब ये कोई भी टूल्स है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा उसके पहले लेआउट से। वो डीप में आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत इसका यूजफुल जो कहते हैं ना काम है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके साथ शार्पनेस दी गई हुई है। तो भाई ट्रायंगल में ये नहीं था, पर इसमें ये है। पॉलीगोनल में ये शार्पनेस का भी ऑप्शन है। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एज दिख रही होगी स्टार के आखिरी जो पोर्शन है ना, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको शार्पनेस दिख रही होगी, ठीक है, लाइक दिस। अब हम जानते हैं कि भाई मुझे ये शार्पनेस अच्छी लग रही है, ठीक है, पर मैं इस शार्पनेस को जो है वो मैं घटाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे घटाऊं? तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों इसका। क्या सॉल्यूशन है तो वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर आ गए हैं, वापस से हमने ये स्टार को सिलेक्ट कर दिया, और जैसे सिलेक्ट किया ये शार्पनेस का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है। अब मैं इसको धीरे धीरे घटाता जाता हूँ, तब देखो ये उसकी शार्पनेस जो है वो माइनस हो रही है, देखा, लाइक दिस। अब इसका असर आपको देखने को मिलेगा जैसे आप जूम करोगे, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पहले एकदम शार्प था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शार्पनेस उसकी घट गई है। पहले आपने अगर जो पहले थोड़े सेकंड का पार्ट देखा हो और अभी का पार्ट देखा हो, तो आपको सीधा पता चलेगा कि भाई कौन सा चेंज आया है। ऐसा नहीं कि शेप बड़ा हुआ है, अगर जो शेप बड़ा होता तो इसके लेआउट में क्या फर्क आता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए से आपको पता चलेगा कि भाई ये सिर्फ शेप के लेआउट में फर्क नहीं आता है, पर इसके डिजाइन में भी पूरा का पूरा फर्क आ जाता है। तो जैसे कि मैं अब इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ इसी शेप की। ये चलो मैंने शेप को कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तब का ये ख्याल है जो पूरी तरह से मिट जाएगा कि भाई इस ऑप्शन से हम शेप को बढ़ा सकते हैं। पर इसका जो कहते हैं ना कि सिर्फ जो शार्पनेस है उसकी ही चेंजेस होगी, शार्पनेस जो है उसमें ही चेंजेस होगा इस टूल को आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने से। पर आपने भी देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर जो शार्पनेस उसकी घटाई, तो आपको थोड़ी देर के लिए लगा होगा कि भाई जो शेप है वो बड़ा हो गया है, पर वाकई में ऐसा नहीं हुआ है। अगर मैं इस शेप को छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, तब देखो तो ये शेप जो है वो छोटा हो चुका है। पर आप देखोगे तो शार्पनेस तो उसकी इतनी ही रही है, पर मैं जैसे ही उसको घटाता हूँ तब देखो शेप के अंदर चेंजेस हो रहा है, शेप खुद चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो आप, तब पूरे की पूरी कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुकी है, ये देखो आप, ठीक है। तो ये दोनों बहुत माइनर से फर्क है ये शार्पनेस के लिए यूज में। आप देखोगे तो शेप बड़ा नहीं हो रहा है, उसकी अंदर की जो कॉर्नर्स है वो कम हो रही है। तो आपने पहले अगर जो देखा होगा कि तो स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि भाई ये जो पॉलीगॉन है हमने उसको स्टार में कन्वर्ट किया, स्टार में इतने सारे स्लाइड डाले, और फिर हमने शार्पनेस को घटाया, तो क्या फर्क हुआ, हमें तो शेप बड़ा होता दिखा। पर भाई ऐसा नहीं है, शेप बड़ा नहीं हो रहा है, पर अंदर के जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स की साइज जो है वो कॉर्नर के पॉइंट है वो घट रहे हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं अंदर, पर शेप के साइज में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स स्टार भी है, वो भी एक बड़ा अच्छा सा टूल है।
ये देखो, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार। यहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत सारे डिजाइन में हमने ये स्टार भी देखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि भाई इसमें क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या मतलब हमारा नॉर्मल हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टार का बहुत सारा यूज है। अब किसी भी एडवर्टाइज में अब किसी भी रेटिंग बताना चाहते हो, तब आप देखोगे तो उसमें स्टार का इस्तेमाल लिहाजा किया हुआ होता है। इस टाइप के स्टार का लिहाजा इस्तेमाल किया हुआ होता है। और जब आप वो स्टार बताते हो तो वो एडवर्टाइजिंग की जो रेटिंग है वो खुद से बढ़ जाती है कि भाई ये किसी भी आप प्लेस में देखो, या अभी मैं अभी की बात करूं तो आप कोई होटल की जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, सीधा नहीं खोल खोल देते ये होटल, और होटल की जो पोर्टफोलियो है स्टार्टिंग में वो देते हैं कि भाई हमारे यहाँ होटल है, तो भाई उसका रेटिंग कितना है। तो ये रेटिंग बताने के लिए ये स्टार कॉम्प्लेक्स स्टार के वाला जो ऑप्शन है वो बहुत कम में आता है। तो ये भी एक एक सिंबल भी पूरे की पूरी प्लेस की जो कहता है ना कि इम्प्रेशन वो भी बता देता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्टार का बहुत ही बड़ा यूज है। टूल्स हो जाए पर काम वो इसका बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसको यूज है। पर मैंने आपको ये सिर्फ एक बार समझने के लिए ये पॉइंट मैंने लाया, ऐसा नहीं कि इस टूल का यही यूज होता है, बहुत सारे यूज कॉम्प्लेक्स स्टार के भी होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप स्लाइड बचा कटा सकते हो। इसमें हम काम करने वाले हैं कि भाई पहले हम बेसिक शेप को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम बेसिक शेप में जाते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको ये तीन शेप है कि भाई एक तो रेक्टेंगल, इलिप्स, राउंडेड रेक्टेंगल। तो ये तीन शेप बहुत बेसिक शेप है, उसके सपोर्ट से आप काम कर सकते हो। पर इसके अलावा आपको कोरल ड्रॉ ने और एक ऑप्शन देखा है, वो है बेसिक शेप्स। तो फर्क क्या है इन दोनों में दोस्तों? तो भाई फर्क सिर्फ ये है कि भाई आप ये जो शेप है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया हुआ है, तो आप देखोगे कि भाई ये हमारे पास एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, पर इसी रेक्टेंगल को आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, इस तरह के रेक्टेंगल में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आपने जो ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर आपको इस तरह के रेक्टेंगल में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको पहले तो शेप टूल को लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है शेप टूल का इस्तेमाल, और मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व में, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि शेप को तोड़ना पड़ेगा। और फिर मैं इसको पॉइंट पकड़ के क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं उसको मॉडिफाई अलग से कर सकता हूँ, लाइक दिस। तब देखोगे तो भाई कितनी सारी इसमें हमें मेहनत लगी कि भाई पहले या तो आप रेक्टेंगल दौड़ो, उसके बाद शेप को कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट करो, और उसके बाद ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करके आप इस तरह का शेप मॉडिफाई करो। पर ये टूल ने तो पूरी मेहनत ही बचा दी आपके लिए। कैसे? तो भाई आपने पहले तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब आपको सिर्फ एंगल ही बदलना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर रेड डॉट लिखा हुआ है, रेड डॉट है आपके पास, इसके बाजू में लिख कर आता है नोड। इसके लिए से आप क्या कर सकते हो कि जो भी ये 2 पॉइंट है सबसे ऊपर के, उसके बीच में आप अंतर घटाना चाहते हो तो आप ऐसे घटा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर घटा दिया, और मैं बॉर्डर लाइन जो है वो मैं अभी कम कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप लोग को बेसिक शेप्स तो पहले दिए गए हुए हैं, ए 1 बाय 1 रेक्टेंगल, इलिप्स, और ये 2 टूल्स, उसके अंदर दो दो टूल्स जो है वो दिए गए हुए हैं। पर बेसिक शेप इससे अलग है, तो ये इस तरीके से है। बेसिक बेसिक शेप में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि एरो शेप्स है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी डायरेक्शन बताना चाहते हो, ठीक है। अब अभी आपको ये पता कैसे चलेगा कि भाई आप कभी कभी बाहर गए हो, कि भाई किसी भी पिकनिक पर आप गए हो, तो आपको इस टाइप के शेप देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आपको इस टाइप के थोड़े
शेप देखने को मिलेंगे कि भाई ये शेप है कि हमें कोई ना कोई डायरेक्शन में आपको कोई ना कोई आपको डायरेक्शन देता है कि भाई अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आप यहाँ मुड़िए, यहाँ पे जाना है तो यहाँ मुड़िए, ठीक है। तो उस तरह का आपको डायरेक्शन देता है। तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए आप एरो शेप का इस्तेमाल करते हैं। एरो शेप भी किस में आता है, तो ये बेसिक टूल्स शेप में, बेसिक टूल्स में ही आता है, यहाँ पर नीचे स्पेरल के नीचे। तो वैसे बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि फ्लोचार्ट टूल्स। अब भाई आपके पास मानो कि आपको कोरल ड्रॉ प्रॉपर आ चुका है, पर नाउ आप फ्लो चार्ट में आपको किसी को आपको किसी ने ऑर्डर दिया फ्लो चार्ट बनाने का, और उसमें आपको बताना है, कोई ना कोई चीज़ बतानी है, तो फ्लो चार्ट शेप से आप भी बता सकते हो कि भाई ये देखो बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स हैं, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। नॉर्मली इसका बहुत सारा यूज़ नहीं होता। जब फ्लो चार्ट आपको बनाना आता है या फिर किसी उस टाइप का काम बनाना आता है, तो भी आपको इसमें इसका जो है वो यूजेज आपको पता चलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम इस वीडियो के चौथे पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टाटा, गुड नाइट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।